देखिए ब्रिज के गोपाल सोमवार से शाम 7:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। चैत्र नवरात्रि की दुर्गाष्टमी की ढेर सारी तैयारी करनी है। अष्टमी? नवरात्रि की अष्टमी? हाँ, महाअष्टमी के दिन महागौरी जो कि कल्याणदायिनी देवी हैं, उनके लिए 9 कंजकें उनको देवी स्वरूप बांधकर उनकी पूजा अर्चना वंदना करके उन्हें भोजन खिलाकर मैं अपने नवरात्रि के व्रत को संपन्न करूंगा। किंतु महाअष्टमी तो कल है। अरे हाँ, परंतु तैयारी तो आज करनी है ना। आपने ही तो कहा था ना, यदि कर्म में सच्चाई और अच्छाई है तो स्वयं गोपाल ही उसका ध्यान रखते हैं। हाँ, ये तो है बेटा। भक्त महाराज जी, अगर आपकी आज्ञा हो ना तो मैं सहायता के लिए तैयार खड़ा। नहीं नहीं, ये मेरे स्वयं का संकल्प है। मैं मानता हूँ आपका संकल्प है, तो देवी माता तो सबकी है। और मैं जानता हूँ कि एक भक्त दूसरे भक्त को भक्ति करने से नहीं रोक सकता। सो तो है। तो बस ठीक है, हो गया तय। किंतु भक्त महाराज जी, आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कौन सी बात? बात का महत्व तो तभी होता है जब उसे उचित समय पे किया जाए। इसीलिए मैं भी समय आने पर ही कहूँगा। आप बस मंदिर की सजावट का ध्यान रखें, मैं भंडारे की सामग्री का प्रबंध करता हूँ। आप मेरी माँ को बहन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे ये बांध कर अपना भाई जो बनाया है। तब तो मैं जाकर सबको बताऊंगा कि मेरे भी मामा जी है। मूर्ख, धतूरे को आम समझ रहा है। चरवाहे को मामा बनाकर कौन खुश रह सकता है? पर मामा जी, आप ये गाड़ी लेकर क्यों घूम रहे हैं? भंडारे के लिए सामग्री इकट्ठी करने निकला हूँ। तूने जो कहा वो कर दिखलाया। एक दिन में सारी सामग्री जुटा ली। किंतु अब आपको अपना वचन निभाना पड़ेगा। अब क्या चाहते हो तुम? नहीं, अभी नहीं, वो तो मैं कल बताऊंगा भक्त जी महाराज। सुना आप लोगों ने, कल बतलाऊंगा। बार बार इसी तरह सताता है मुझे। अब इसमें गुड़ और चावल डालने का समय आ गया। अन्ना, खड़े क्या हो, गुड़ लेके आओ। ओहो, अब क्या होगा? अरे, ये आग तो बुझ रही है, इसमें लकड़ी कौन डालेगा? गोपाल, प्रभु गोपाल। ये नींबू गुड़ कैसे बन गया? अब ये क्या करने लगे? जो आपने बोला था, दूध में गुड़ डाल रहा हूँ। अरे मूर्ख, गुड़ अंत में डाला जाता है, खीर में इतना भी नहीं जानते क्या? हटो। शुभ तिथि निकली जा रही, कन्याएं ज्ञानधर जी के यहाँ से अभी तक यहाँ आई क्यों नहीं? गोपाल, तुमने उन्हें निमंत्रण दिया था ना, तो फिर कन्याएं आए क्यों नहीं? इस विलंब का क्या अर्थ? आपका आगमन शुभता और परम आनंद का आभास करा रहा है। आपने अपने भ्राता की पुकार सुन ली देवी। जब भ्राता इतने अगाध प्रेम, भक्ति भाव और सम्मान के साथ बहन का स्मरण करें, तो बहन स्वयं को कैसे रोक सकती है भला? आज फिर आपने अपने भ्राता को धन्य कर दिया। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अम्बे मात की जय, अम्बे मात की जय। जो ईश्वर का है उस पर कोई कैसे दावा कर सकता है? तो फिर कैसे आपने एक प्रभु के सच्चे भक्त के खेत पर दावा कर दिया? कोई प्रमाण है आपके पास? प्रमाण मांगने वाले, पहले स्वयं को ईश्वर का सच्चा भक्त तो प्रमाणित करो। बस इतनी सी बात पहले भी प्रमाणित किया है, अब फिर करूंगा।
हमें लगा था चैतन्य जी समझाएंगे तो भोला का अहंकार दूर हो जाएगा। विकारों से मुक्ति तो हर व्यक्ति को स्वयं ही लेनी पड़ती है। अब देखना ये है कि वो अहंकार की अग्नि में जलता है या स्वयं को अहंकार से मुक्त कर लेता है। नाम उनका पुकारना चाहिए जो आपकी पुकार सुने। उनका नाम क्या जपना जो आपको सुने ही ना। अगर सुनते होते तो एक सच्चे भक्त की सहायता करने नहीं आते। भोला, ऐसा क्यों कह रहे हो कि वो तुम्हारी बात सुनते नहीं? क्योंकि तुमने सच्चे मन से इन्हें पुकारा ही नहीं। गोपियों की तरह भक्ति के गीत गाकर तो देखो, सुदामा की तरह उन पर विश्वास करके तो देखो, भक्त प्रहलाद की तरह उनको पुकार कर तो देखो। तो सन्यासी जी, मेरा भरोसा टूटता जा रहा है। वो द्रौपदी ने उन पर विश्वास किया था। उनकी सोचो, यहाँ इस मंदिर में दिए अपने आप जल गए थे। तुम्हारे हाथों इतनी बड़ी चट्टान हिल गई थी, क्या वो चमत्कार था? नहीं, तुम्हारी भक्ति को उन्होंने साकार किया था। निर्मल हृदय से पुकारो उनको, वो असंभव को संभव बनाते हैं। सन्यासी जी, तो दीजिए मुझे कोई भरोसा बांधने का कारण। कुछ तो होगा उदाहरण। ग्रंथों में इसके अनेकों उदाहरण हैं। भक्त प्रहलाद ने अपने प्रभु को गुहार की, अनेकों रूप लेकर उन्होंने दर्शन दिए। तो फिर तो वो मानने लगा होगा खुद को प्रभु का महानतम भक्त। सच्चा भक्त केवल भक्ति में लीन होता है, उसमें अहंकार नहीं होता। प्रभु की भक्ति उसकी सौगात है। प्रभु, मैं भक्त प्रहलाद जैसा आपका महान भक्त तो नहीं, लेकिन एक साधारण भक्त हूँ। मैं आपके शरण में हूँ प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। बोला, अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बता सकता। तुमने सच्चे मन से इन्हें पुकारा ही नहीं। गोपियों की तरह भक्ति के गीत गाकर तो देखो, सुदामा की तरह उन पर विश्वास करके तो देखो, भक्त प्रहलाद की तरह उनको पुकार कर तो देखो। भूल हुई मुझसे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मैं अहंकार कर बैठा प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए।